जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको पेंशन पे कितना नुकसान हो रहा है? जी हां दोस्तों, आपको पेंशन पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब से आप रिटायर हुए हो, सबसे ज्यादा नुकसान जो 2006 से पहले आए हैं। किसी पेंशनर को एमएससीपी की वजह से नुकसान हो रहा है, किसी पेंशनर को पे मैट्रिक्स के अनुसार नुकसान हो रहा है। यानी किसी की बेसिक पे कम है तो उनको नुकसान हो गया, किसी को एमएससीपी नहीं मिली तो उनको नुकसान हो गया, किसी को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला या फिर एक इंक्रीमेंट नहीं मिला तब नुकसान हो गया। यानी पेंशन पे आपको लगातार नुकसान होता जा रहा है। और दोस्तों, इसका इंटरेस्ट किसके पास है? इसका इंटरेस्ट भी बैंकों के पास है, सीपीपीसी के पास है, या फिर स्पर्श के पास है, या फिर भारत सरकार के पास है, जो आपको नहीं मिलता। यानी पेंशन पे तो आपको नुकसान हुआ भी, साथ में जो पैसा भारत सरकार के पास पड़ा रहा उसका इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही नुकसान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको पेंशन पे नुकसान हो रहा है। दोस्तों, एक कमेंट आता है मेरे पास, और यह कमेंट है एक नायक का। सिर्फ नायक को ही नुकसान नहीं हो रहा, एक बार फिर बता रहा हूं, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों को भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, एक नायक का मेरे पास कमेंट आया। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 17 साल। पहले मैं बता रहा हूं एमएससीपी के नुकसान के बारे में। जिन रैंकों को एमएससीपी से नुकसान हो रहा है, जिन रैंकों को एमएससीपी नहीं मिली और उनको नुकसान हो रहा है, 2006 से पहले के, जैसा मैंने आपको बताया, एक नायक के 17 साल, नुकसान ही नुकसान। अब दोस्तों, इसमें सिपाही भी हैं, इसमें नायक भी हैं, हवलदार भी हैं। ये 3 रैंक हैं जिनको तगड़ा नुकसान हो रहा है। और जो इसके बाद के रैंक है, जो जेसीओज हैं, उनकी पेंशन कम होने की वजह से नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं जो 2006 से पहले आए। दोस्तों, एक नायक 17 साल, ये 4 पेंशन लेता है। ये 4 पेंशन लेता है, वो भी अलग अलग पेंशन। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले 2006 से पहले आए ये नायक, इनकी है 20,107। फिर दोस्तों, यही नायक अगर 2006 के बाद आता है तो इनको मिलती है 21,782। यानी नायक एसीपी 1 की पेंशन, एक हवलदार की पेंशन। फिर दोस्तों, जो 2023 में या फिर 24 में रिटायरी हैं, यही नायक 17 साल, तो दोस्तों फिर ये पेंशन लेते हैं नायक एसीपी 1 की, हवलदार की। और इनकी कितनी पेंशन है? 23,482 या फिर 24,725 ये पेंशन है। तो आपने देखा, एक ही नायक है 17 साल पे, इनिशियल रैंक इनकी वही है, लेकिन एमएससीपी मिलने के बाद ये रैंक चेंज हो जाती है, लेकिन इनिशियल रैंक वही है। तो हम इन्हें नायक ही बोलेंगे 17 साल के। तो तीनों पेंशन अलग अलग, 2006 से पहले अलग, फिर 2006 के बाद बड़ी, फिर 23-24 में और बड़ी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं तीनों पेंशन अलग अलग। तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान? जो 2006 से पहले आए, जिनकी पेंशन ही कम है। फिर दोस्तों, मैं बात करूंगा ओआरओपी 3 की। ओआरओपी 3 में जो आपकी पेंशन होगी वो होगी इस रिटायरी में आए पेंशन की पेंशन में से, जो 2023-24 में आए हैं। जो 2023 में आए हैं उनकी पेंशन में से एवरेज लेकर पेंशन निकालिए। तो इनकी पेंशन कितनी ओआरओपी 3 में? 23,352। यानी नायक एसीपी 1 की पेंशन, एक हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान 2006 से पहले आए। लेकिन दोस्तों, अगर एमएससीपी मिल जाती 2006 से पहले आए को, तो 21,782 पेंशन होती। 2006 के बाद जो आते उनकी भी 21,782 होती है। और जो ओआरओपी 3 में सेट होती उसमें भी सेम पेंशन होती, यानी 23,000 के आसपास। यानी 23,000 के आसपास पेंशन 2006 से पहले आए उनको भी मिलती, और जो 2006 के बाद आए उनको भी मिलती। यानी एमएससीपी का कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, पेंशन बराबर होती। अब दोस्तों, नुकसान कितना हुआ जिनको एमएससीपी नहीं मिली? मैं पर मंथ नुकसान की बात कर रहा हूं, पर मंथ। अगर आप डीओ को हटाएं, सिपाही का नुकसान 2,975 का पर मंथ,
नायक का नुकसान 1675 का, हवलदार का नुकसान 3043 रुपए का। और दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें तो ये नुकसान बहुत ज्यादा बैठता है आपका, कहीं और ज्यादा बैठता है आपका ये नुकसान। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर करिए, बल्कि भारत सरकार तक, अपने हर एक ग्रुप तक पहुंचाइए कि आपकी जो डिमांड है एमएससीपी की वो भारत सरकार माने, जो 2006 से पहले आए हैं। और एक और चीज, ये तो बात हुई सिपाही, नायक और हवलदार की। हवलदार को कैसे नुकसान हुआ, यानी 2006 से जो पहले आए उनको सिर्फ हवलदारी की पेंशन मिल रही है जिनकी 24 साल सर्विस है, और जो 2006 के बाद आ रहे हैं उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। तो एक ये भी सबसे बड़ा नुकसान है। साथ में उन हवलदारों को भी नुकसान है जिनको ऑनरी मिली हुई है, जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं। 2006 से पहले जो आए हैं उनको सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की ही पेंशन मिल रही है, 23,785 मिल रही है। और जो 2006 के बाद आए हैं उनको मिल रही है रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन, यानी उन्हें एमएससीपी मिल रही है ऑनरी नायब सूबेदार एसीपी 1। तो ये भी नुकसान है। तो इसी के साथ साथ ऑनरी नायब सूबेदारों को भी नुकसान हो रहा है जो 2006 से पहले आए। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करें तो ये नुकसान और कहीं बढ़ जाता है, और भी बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन रैंकों की नुकसान की। अब दोस्तों जिनको एमएससीपी नहीं मिली, जैसे जेसीओस, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिपाही से भर्ती हुए हैं। मैं डायरेक्ट नायब सूबेदार या फिर सूबेदार की बात नहीं कर रहा हूं, जो डायरेक्ट सिपाही से भर्ती हुई है, जिनकी 7 सीपीसी में पेंशन कम हो गई, जिनकी बेसिक ही कम बनाई गई है, इनको एमएससीपी की वजह से नुकसान नहीं हुआ। इनको नुकसान हो रहा है इनकी बेसिक पे कम होने की वजह से। जब बेसिक पे ही कम बनेगी तो दोस्तों इसका नुकसान पुराने पेंशनर्स को भी होगा, जो 1 रैंक 1 पेंशन के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं, उसके आधार पर पेंशन ले रहे हैं। एक बात दोस्तों आप समझ लीजिए, जब भी आप 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन लेंगे, जब तक आगे वालों को अच्छी या फिर बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक पीछे वालों को नहीं मिलेगी। जब तक 1 रैंक 1 पेंशन जो पेंशन ले रहे हैं उनकी नहीं बढ़ेगी। मैं जेसीओस की बात कर रहा हूं। तो इसलिए 7 सीपीसी में या फिर जो अभी पेंशन आ रहे हैं जेसीओस, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए ताकि पीछे वालों को फायदा मिल जाए। तो दोस्तों मैं एक रैंक की बात करूंगा जेसीओस की, नायब सूबेदार। 2006 से पहले ओआरओपी 1 के अनुसार 26,741, या फिर 30 जून 2014 तक जो आए उनको मिली 26,741। फिर 1/7/14 से 31/12/2015 तक कितनी पेंशन, 25,700। इनको ओआरओपी 2 क्यों नहीं मिली, क्योंकि ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन कम फिक्स हुई, 24,825 हुई। ऐसी दोस्तों ओआरओपी 2 में 24,825, यानी ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। पहला 26,741, फिर 25,700, फिर 24,825। और जो अब आ रहे हैं पेंशन उनकी 24,000 से ऊपर पेंशन है। किसी की 25,790 है, किसी की 25,400 है, या फिर 27,400 के आसपास है, 27,400 या फिर 28,400 के बीच में। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस। सबकी पेंशन अलग अलग है टेबलों के अनुसार। तो दोस्तों अगर इस चीज को खत्म नहीं किया जाता तो फिर आपको नुकसान ही होता रहेगा, आपको आगे नुकसान ही होता रहेगा, चाहे ओआरओपी 3 आए, चाहे ओआरओपी 4 आए, चाहे ओआरओपी 5 आए। तो इस नुकसान को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट, 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए। जी हां दोस्तों, अगर उनको एमएससीपी दी जाती है तो कुछ हद तक पेंशन इक्वल हो सकेगी, पेंशन बराबर हो सकेगी। और दूसरी चीज, जेसीओस को फायदा पहुंचाना है तो जेसीओस की पेंशन मैक्सिमम फिक्स करनी होगी, ज्यादा फिक्स करनी होगी, ताकि इसका फायदा पुराने जेसीओस को भी मिल पाए, जो 1 रैंक 1 पेंशन ले रहे हैं पीछे से, उनको भी फायदा मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों 7 सीपीसी में जो जेसीओस आ रहे हैं उनकी पेंशन मैक्सिमम लेवल पे फिट करनी पड़ेगी, यानी उनकी पेंशन इस तरीके से बढ़ाई जाए जिससे उनकी पेंशन कम ना हो, और जो पीछे से ले रहे हैं पेंशन उनकी पेंशन भी कम ना हो, उनकी पेंशन भी बढ़े। तो दोस्तों सीधा सा फंडा है ओआरओपी का,
जो आगे आने वाले लेंगे पेंशन वही पीछे वालों को पास करी जाएगी। तो दोस्तों ये सुधारना होगा गवर्नमेंट को। तो ये दो तरीके हैं, जेसीओस की पेंशन मैक्सिमम लेवल पे बढ़ाई जाए, फिर जो ओआरस हैं उनको एमएससीपी दी जाए जो 2006 से पहले आए। ये कंडीशन है। और दोस्तों जितने भी जेसीओस हैं और जितने भी ओआरस हैं, अगर इनकी पेंशन आगे बढ़ती है वही बढ़ी हुई पीछे वालों को पास होगी। अगर आगे पेंशन फ्यूचर में नहीं बढ़ती है तो फिर पीछे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा दूं, इसके अगेंस्ट सिविल में, स्टेट में हर एक पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, हर एक पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी। आगे की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको जानकारियां दी, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो या फिर आपके कोई और विचार हो, आपकी अपनी राय हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नई नई जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी, आपकी पेंशन से जुड़ी मैं लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।